मोदी जी की टीआरपी गिर रही है। अब आप पूछेंगे कैसे, ये कैसे हो सकता है? दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय, खास करके भारत में बीजेपी के स्टार प्रचारक और सबसे लोकप्रिय नेता की टीआरपी कैसे गिर सकती है? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो इसका प्रसारण संसद टीवी कर रहा था और संसद टीवी के माध्यम से ही पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला और राहुल गांधी ने क्या बोला और बाकी नेताओं ने क्या बोला। अगर आप संसद टीवी के डाटा पर जाएंगे, उसके यूट्यूब वेबसाइट पर जाएंगे, देखेंगे तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो 2 घंटे 14 मिनट रहा, मतलब सबसे लंबा भाषण दिया। जबकि राहुल गांधी का भाषण बहुत कम था, चूंकि उनकी संख्या कम थी उनकी पार्टी की, लिहाजा उनको बोलने का समय कम मिला। और ये लोकसभा का नियम है, रूल है। राहुल गांधी को लोगों ने 3 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा और प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण दे रहे थे तो लगातार जो उसका व्यूअरशिप था, देखने वाले की जो संख्या थी वो घट रही थी। पहले बढ़ी, लगा कि प्रधानमंत्री कुछ मणिपुर पर बोलेंगे, क्योंकि देश की निगाहें, देश की पूरी जनता मणिपुर को लेकर के चाहती थी कि प्रधानमंत्री संसद में कुछ ऐसी बातें बोले जिससे कि मणिपुर में शांति बहाली हो। लेकिन जब 1.5 घंटे तक उनका भाषण में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस फोकस रहा, और आपको ये भी बता दें, आपको ये भी, आप उनके भाषणों का आकलन करिएगा, देखिएगा, एक बार दोबारा देखने का मौका मिले जरूर देखिए। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, ये नारा भी था बीजेपी का, लेकिन उनके भाषणों में कांग्रेस युक्त भाषण था। हर बात पर कांग्रेस, हर बात पर कांग्रेस के प्रधानमंत्री, यहां तक कि कल के अविश्वास प्रस्ताव पर उनके भाषण का पूरा सार ये था कि कांग्रेस ही सारी समस्याओं के जड़ है। लेकिन कोई मीडिया ये नहीं पूछ रहा है कि पिछले 9 साल में जब आप आसन में हैं, सत्ता में हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो मणिपुर में अगर ये समस्या पुराने कांग्रेस की देन है तो ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या समस्या है कि सत्ता में रहने के बाद भी आप मणिपुर की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे? कल अविश्वास प्रस्ताव पर बहुत सारे आंकड़े आएंगे। अगर आप सही तरीके से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप विभिन्न यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, क्योंकि नेशनल मीडिया तो खबरों को गायब कर देता है। वहां तो खबर नहीं मिलती है, बल्कि एक तरफा मिलता है, चाहे किसी कांग्रेस पक्ष के में आए, चाहे कोई बीजेपी के पक्ष में आए। अमूमन तो नेशनल मीडिया लगभग बीजेपी के पक्ष में ही अपना दिखाता है और उनके तमाम पत्रकार अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री के भाषण को सबसे बेस्ट भाषण करार दे रहे हैं। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि जिस संसद टीवी के जरिए पूरे देश ने प्रधानमंत्री राहुल गांधी सहित तमाम लोगों के भाषण को सुना, यहां तक कि स्मृति ईरानी का वो जो फ्लाइंग किस वाला मामला था उसको भी मात्र 70,000 दर्शकों ने देखा। आप लोग संसद टीवी के जो यूट्यूब चैनल है, जिसके जरिए पूरे देश देख रहा था और बाकी चैनल भी उसी को प्रसारित कर रहे थे, तो आपको समझ में आया कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में वो रुचि नहीं रही, वो जादू नहीं रहा। वो बार बार घूम फिर करके कांग्रेस पे आते थे। कोई ये नहीं पूछा कि सारी समस्याओं का जड़ अगर कांग्रेस है तो जनता फिर कांग्रेस को जिता क्यों देती है। उन्होंने आसाम का जिक्र किया कि आसाम में 1962 में नेहरू जी ने ये कहा, मिजोरम में हवाई हमला कराया, जबकि ऐसी बात नहीं थी। मिजोरम में जो वहाँ के विद्रोही थे उन्होंने वहाँ पर कब्जा करने का जो असफल प्रयास किया था उसको खत्म करने के लिए एयरफोर्स से सेना को भेजा गया था और मिजोरम पर वो जो विद्रोही सेना है उसका कब्जा रोक पाई थी। उन्होंने पंजाब में, अमृतसर में अकाल तख्त पर हमले को भी ये बताया कि कांग्रेस पहले से ऐसा करती रही है, उसको चिंता नहीं है देश की। आपको याद होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी वहां कांग्रेस की सरकार बनी, केंद्र में भी सरकार बनी।
अगर ऐसी बात होती तो कांग्रेस को दोबारा सत्ता में वही की जनता, असम की जनता, चाहे मिजोरम की जनता, चाहे देश की जनता कैसे वोट दी, ये समझने वाली बात है। देश का मीडिया आपको नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप कल के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के भाषणों को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस युक्त भाषण था। मतलब कि कांग्रेस इनके दिलो दिमाग पर ऐसा हावी था कि हर समस्या का जड़ में कांग्रेस को बताना, ये एक तरह से आपके चुनावी भाषण की विफलता मानी जाएगी। क्योंकि यही प्रधानमंत्री हैं, जब वो बोला करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, गरीब का बेटा आपके लिए है, तो लोगों ने उनकी बात सुनी, उनको सत्ता में बिठाया। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि कांग्रेस की आपने बुराई की। लोगों ने कहा था कि हम अच्छे दिन देंगे, 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। लेकिन कल आप अविश्वास प्रस्ताव को सुने, उसका विश्लेषण करें। हम ये बात आप पर छोड़ते हैं, आप किसी की पार्टी के भी समर्थक हों, आप देखिए क्या ये कल प्रधानमंत्री का भाषण था? नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी तरह से चुनावी मंच बना हुआ था। बार बार अपने ही सांसद के जरिए नो कंपटीशन का वो नारा लगवाना, ऐसा लगा कि चुनावी मंच है और सामने में पब्लिक बैठी हुई है, उनसे नारा लगवाना, ये एक तरह से कहा जाए तो चूंकि चुनाव का समय नजदीक आ चुका है और लगातार जो कांग्रेस के जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ते जा रहा है। ये सही है कि आज की तारीख में राहुल गांधी की लोकप्रियता उतनी नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में बहुत बदलाव आया है। उन पर लगाए कोई भी आरोप ठहर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि स्मृति ईरानी ने फ्लाइंग किस का मामला उठाया, वो भी नहीं चल पाया, उसको भी संसद की टीवी ने नहीं प्रूव कर पाया कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया था। अगर ये मामला होता तो शायद प्रधानमंत्री के पूरे भाषण का जिक्र उसी में सिमटा हुआ रहता। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घट रही है, इसमें दो राय नहीं है। आप इसका सही विश्लेषण करिए, आपको समझ में आएगा कि अब उनके भाषणों को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग घंटों टीवी के सामने नहीं खड़े रहते। हाँ, जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो लोग जरूर उम्मीद कर रहे थे कि क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, अडानी पर बोलेंगे कि प्रधानमंत्री के किस मामले पर वो उजागर करेंगे। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है, जो राष्ट्र प्रेम है, जो राष्ट्रवाद है, उस पर राहुल गांधी ने संसद में उनको घेरा नहीं, बल्कि देशद्रोही कहा। आप देशद्रोही हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब इस सदन में जवाब देने के लिए आए तो उनके भाषण का पूरा सार कांग्रेस पर फोकस रहा। उनकी पीड़ा उनके भाषण में साफ साफ दिखाई पड़ रही थी, उनकी झुंझलाहट भी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। ये शब्द बहुत कम लोग बोल पाएगा कि प्रधानमंत्री के भाषणों में इतनी निराशा कभी देखने को नहीं मिली। आप इनके पहले का भाषण देखिए, क्या शानदार भाषण दिया करते थे, लोग घंटों खड़े होकर देखते थे। लेकिन 14-15 घंटे हो गए हैं। संसद टीवी के उस यूट्यूब पर हमने जब आंकड़ा देखा, तो जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि उनकी लोकप्रियता देखने वाले ने बता दी है कि अब उनकी लोकप्रियता वैसी नहीं है। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बोला। मैं आपको कुछ बातों का जिक्र करता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री ने किन मुद्दों को उठाया, क्या क्या बोला। प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में मोदी मणिपुर पर मात्र 2 या 3 या 4 मिनट बोले। वो भी तब बोले जब विपक्ष ने उनके भाषण का बहिष्कार कर दिया, मतलब सदन से वॉकआउट कर गए। वो बार बार इंडिया को घमंडिया बनाने पर लगे हुए थे। इंडिया को घमंडिया बनाने पर लगे हुए थे और उनके भाषण का सार वही पुरानी बात कि मिजोरम में कब क्या हुआ था, असम में क्या हुआ था, अकाल तख्त पर क्या हुआ था। लेकिन इतिहास को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो प्रधानमंत्री के बयानों में आपको सच्चाई कम दिखेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था
कि कलावती नाम की महिला को मोदी सरकार ने घर दिया, जमीन दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया, खाने को दिया, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ निकली। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कल एक नई बात बोली। उन्होंने कहा कि मिजोरम में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मोदी सरकार के राजपाट में बना, जबकि 2011 में वो बन चुका था। अब समझिए कि नेता जब सामने वाले से घबरा जाता है या उसके चंगुल में फंस जाता है या चक्रव्यूह में फंस जाता है, तो वो अपने बयानों में क्या बोल रहा है उसको समझ नहीं, और बोलते बोलते कई गलतियां और कई झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। कुल मिलाकर ये है, कल प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा नहीं लगा कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लगा कि वो किसी चुनावी मंच को संबोधित कर रहे हैं, और उस चुनावी मंच में सामने में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खड़ी थी, और बार बार इंडिया का जो गठबंधन है, जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, उन पर वो वार पर वार करते रहे। लेकिन मणिपुर जैसे और हरियाणा में जो हिंसा हुई उस पर वो बोलने से बचते रहे नहीं, बल्कि उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। तो ये था विश्लेषण कल के प्रधानमंत्री के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो हुई। अगर आपको और भी इस तरह की खबर देखनी हो तो आप संसद टीवी का वो देखिए, आंकड़ा देखिए, या आप सोशल मीडिया पर जाइए, देखिए कि किसके भाषण को सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा।